नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आध्यात्मिक अनसुलझे रहस्य की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गया धाम, जिसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है और ये बिहार के जिला गया में स्थित है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस धाम की इतनी महिमा है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाता है तो मृत्यु के बाद भी उसके परिजन उसकी अस्थि को अगर यहाँ लाकर पिंडदान करवा देते हैं तो भी उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। एक धाम के दर्शन मात्र से पूरे जीवन में किए गए पाप कैसे समाप्त हो सकता है। दोस्तों, आज इसी विषय पर हम गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि वास्तव में गया धाम के बारे में जो कहा जाता है सत्य है या इसमें कुछ अंधविश्वास का भी अंश है। गया धाम करोड़ों लोगों का आस्था का धाम है, इसीलिए दिमाग लगाकर और दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन और मृत्यु के बाद तक का तथा मोक्ष का विषय है। प्रियजनों, हमें निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले गया धाम के स्थापना के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, तभी हम निर्णय तक पहुंच पाएंगे। गया नाम का एक राजा था। उसे किसी ऋषि ने किसी कारणवश श्राप दे दिया, तू राक्षस बन जा, और वो राजा गया महाराज से गयासुर बन गया। फिर गया की प्रार्थना पर ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तू राक्षस तो अवश्य बन गया है, परंतु तेरी आस्था भगवान विष्णु में और अधिक बनी रहेगी। इसके बाद गयासुर ने तप करना शुरू कर दिया। अब देवराज इंद्र को चिंता हुई कि अब तेरा तो गद्दी जाता रहेगा। फिर देवेंद्र ने अपने अनुचर भेजे, जैसे अग्निदेव, वायुदेव और अप्सराएं, परंतु किसी ने गयासुर का तप खंडित नहीं कर पाया। और उधर गयासुर के तपोबल से इंद्र का आसन हिलने लगा और स्वर्ग में भूकंप आ गया। इस घटना से निराश होकर वज्रधारी इंद्र ने सभी देवताओं समेत त्रिदेव के साथ मीटिंग किया और इस बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि गयासुर एक दानव है और दानव के लिए पाताललोक निहित है और उसे स्वर्ग पर अधिकार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये स्वर्ग पर अधिकार पाकर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। क्योंकि ये दानव है, राक्षस है, इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये स्वर्ग की गद्दी प्राप्त न कर पाए। क्योंकि इंद्रासन पर बैठने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल की आवश्यकता पड़ती है, या फिर इतना ही पुण्य के बराबर तपोबल की आवश्यकता पड़ती है, तभी कोई इंद्रासन पा सकता है, चाहे कोई दानव हो, देव हो या मनुष्य हो। देवताओं के बैठक के बाद भगवान विष्णु जी गयासुर को दर्शन दिए। गयासुर ने ऐसा ही वरदान मांगा जिसे देवताओं का हित हुआ। गयासुर ने यह वरदान मांगा, जो भी कोई व्यक्ति मेरा दर्शन करे या मेरे चरण स्पर्श करे तो उसे स्वर्ग भेजा जाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। अब देवताओं में खुशी हुई कि अब बहुत बड़ी बला टल गई। अब कितना भी तप करेगा, अब इसका पुण्य उन लोगों में बढ़ता रहेगा जो इसके दर्शन करेंगे। इसके पास न कोई पुण्य फल होगा और न ही ये स्वर्गासन प्राप्त कर पाएगा। वरदान पाने के बाद गयासुर पुनः तप प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों को पता चला तो लोगों ने गयासुर के दर्शन करने शुरू कर दिए, यही सोचकर कि गयासुर के दर्शन कर लेंगे और मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। पूरा मानव समाज एक दूसरे के शत्रु बन गया। उधर जब पापियों में से 2-4 पापी मृत्यु के बाद धर्मराज के अदालत में गया तो चित्रगुप्त को हिसाब किताब करना बड़ा भारी मुश्किल हो गया। जब उनका अकाउंट खोला तो किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज है, किसी के ऊपर रेप का चार्ज है, किसी के ऊपर लूट का चार्ज है, और भी धाराएं उन पर लगी पड़ी थी। और ये सभी के सभी कह रहे थे कि मैं तो गयासुर के दर्शन करके आया हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। फिर इस घटना से धर्मराज की मुश्किल बढ़ गई।
इसके बाद धर्मराज भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना लगाई कि भगवान, गयासुर के वरदान के कारण सभी लोग पापी हो गए हैं और धर्मराज लोक में आकर वो सब के सब स्वर्ग जाने की जिद कर रहे हैं। हमें इन पापियों को सजा सुनाने में असमंजस हो रही है, हम क्या करें प्रभु। फिर भगवान विष्णु ने कहा, धर्मराज आप जाइए, इसके बारे में हम अवश्य कोई न कोई समाधान निकालेंगे। विष्णु जी गयासुर के पास गए और गयासुर को जाकर कहा कि गयासुर, तुम्हारे इस वरदान के कारण सारे लोग पापी हो रहे हैं, धरती पर समानता समाप्त हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं और भगवान का नियम भंग हो रहा है। जो पापी हैं उन्हें स्वर्ग में भेजना पड़ रहा है। इसीलिए मैं तुझे मारने आया हूँ और तुझे मरना होगा। फिर गयासुर ने कहा, प्रभु आप मेरे मारने का अपयश क्यों ले रहे हो? हमारे शरीर पर यज्ञ करो और यज्ञ करने के बाद मैं स्वयं ही प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार गयासुर के वरदान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया और ये वरदान समाप्त किया गया ताकि धरती पर समानता बनी रहे, पापियों का मनोबल न बढ़े, उधर भगवान के नियम खंडित न हो। तो दोस्तों, गयासुर के वरदान का इतिहास ये था। इसीलिए हमारी पड़ताल में ये साबित हुआ, किसी एक धाम के दर्शन मात्र से मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानवता के रास्ते पर चलना अति आवश्यक होगा और जिस भी लोक को आप प्राप्त करना चाहते हैं, या ब्रह्मालोक या विष्णुलोक या स्वर्ग, तो उस लोक को पहुंचाने वाला पूर्ण गुरु आपको अवश्य प्राप्त करना पड़ता है, उनसे दीक्षा लेनी पड़ती है और पूरे जीवन एक साधु का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तभी मोक्ष को प्राप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी के मन में किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम इसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।